सगुण द्वैत वो जगह है जहाँ से आपको शुरू करना है, निर्गुण अद्वैत वो जगह है जहाँ आपको समाप्त होना है। एक ही रास्ते के दो ये छोर हैं, इनको हम अलग अलग कैसे कर दें? हम रास्ता काट देंगे बीच में से? एक ही सीढ़ी के दो ये छोर हैं, इनको अलग अलग कैसे कर दें? बीच से सीढ़ी काट दें? बीच से सीढ़ी काट दोगे तो सब गिर पड़ोगे, कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। आसमान वाला आसमान में ही टंगा रह जाएगा और नीचे वाला नीचे ही फंसा रह जाएगा। कोई दो नाव नहीं है अलग अलग कि एक सगुण की नाव जो है, एक निर्गुण की नाव है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। कोई अलग अलग मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है भाई। एक ही मार्ग है जिसमें शुरुआत द्वैत से होती है, अंत अद्वैत पर होता है। कह रहे हैं कि आचार्य जी नमस्कार, मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि सत्य राम निर्गुण है या सगुण है, ये आपने बताया अच्छे से, परंतु ज्ञानियों ने दोनों तरीके से बताया है। अब उलझन ये आती है कि एक रास्ता कैसे पकड़ें। दो नावों पर पांव रखते हैं तो फंसते हैं। कोई ज्ञानी आपको कोई एक रास्ता इन दोनों में से चुनने के लिए विवश नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि सत्य सगुण ही है, सत्य निर्गुण ही है। वेदांत सबसे पहले पूछता है किसके लिए, किसके लिए। आदि शंकराचार्य ज्ञानियों की बात चल रही है तो स्मरण कीजिए, निर्गुण ब्रह्म की बात उनसे ज़्यादा स्पष्टता से शायद ही किसी ने करी हो। लेकिन वही आदि शंकराचार्य फिर भज गोविंदम भी आपसे कहते हैं और तमाम देवों की स्तुति की भी अनुशंसा कर देते हैं। गणेश, देवी, बात बहुत सीधी है। सत्य दो तलों पर है ना, पारमार्थिक और व्यवहारिक। पारमार्थिक तल जो उच्चतम तल है उस पर तो निर्गुण ही है सत्य। लेकिन आप जब सगुण हो तो आपको तो निर्गुण तक जाने के लिए भी सगुण मार्ग ही चाहिए। निर्गुण निराकार आकर के आपसे कोई बात नहीं कर सकता और आप बिना अपने कानों के सुन नहीं सकते। तो इसलिए जो व्यवहारिक तल का सत्य होता है वो सगुण होता है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य ने दोनों की बात करी, निर्गुण ब्रह्म की भी बात करी और भज गोविंदम भी उन्होंने ही कहा। बात ये नहीं है कि सत्य क्या है, बात ये है कि मैं क्या हूँ। मैं तो सगुण में ही पूरे तरीके से धंसा हुआ हूँ ना। भले ही उस धंसने में कष्ट है, भले ही जो ये सगुण जगत है और इससे जो मेरा तादात्म्य है ये मुझे हजार तरह है कि दुख और नर्क देता है, लेकिन मेरी व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि मैं सिर्फ सगुण का ही अनुभव कर पाता हूँ। भले ही वो अनुभव मुझे दुख देता हो, भले ही वो अनुभव ही मेरा बंधन हो, लेकिन मैं कैसे इनकार कर दूँ। दोनों बिंदुओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने बहुत बार बात करी है। आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ पर पहुँचना है। और आप फिर जो मार्ग लेते हो, जो माध्यम लेते हो, जो साधन लेते हो, वो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों छोरों को आपस में जोड़ देता हो। आप सगुण हो, आपको निर्गुण तक जाना है, आपको कोई ऐसा मार्ग चाहिए जो शुरू सगुण से करता हो, समाप्ति निर्गुण में होती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दो नाव हैं अलग अलग और उन पर पाँव रखना है। कोई अगर ऐसा है जो मात्र निर्गुण निर्गुण कहता है तो आपके काम का नहीं। कोई ऐसा है जो आपको सिर्फ सगुण सगुण बताता है तो उसने आपके लिए नर्क खड़ा कर दिया। हमारे लिए वो काम का है जो शुरुआत सगुण से करे और अंत निर्गुण में करे। ये दो अलग अलग नावें नहीं है, ये एक ही रस्सी के दो छोर हैं।
जो बड़ी हमने भ्रांति फैला दी है, कुछ निर्गुणवादी होते हैं और उनसे भिन्न कुछ सगुणवादी होते हैं। अगर कोई निर्गुणवादी है और सगुण से बात ही नहीं कर रहा तो पाखंडी है वो। खुद तो वो सगुण देह रख के घूम रहा है और बात निर्गुण निर्गुण हर समय करता रहता है, वो तो बड़ा पाखंडी हो गया निर्गुणवादी। और जो सगुणवादी है, जो कह रहा है कि गुणों से आगे कुछ है ही नहीं, गुणों से आगे कुछ है ही नहीं, जो उच्चतम है वो भी गुणों में ही है, माने प्रकृति में ही है, तो उसने आपको प्रकृति में धंसा दिया। वो तो फिर सगुणवादी क्या हो, तो नरकवादी है। फिर न निर्गुणवादी चलेगा, न सगुणवादी चलेगा। हमें वो चाहिए, फिर कह रहा हूँ, जो सीढ़ी की तरह हो, जो नीचे आपके सगुण तल पर मौजूद हो और उस सीढ़ी का जो दूसरा छोर है वो ऊपर आकाश को, निर्गुण को जाता हो। हमें सगुण से निर्गुण की यात्रा करनी है, हमें द्वैत से अद्वैत की यात्रा करनी है। ठीक है, तो ये दो, आप इसको कोई मत या विचारधाराएं मत बना लीजिएगा कि एक निर्गुण विचारधारा होती है, सगुण विचारधारा होती है। वो बात किसी उपयोग की नहीं है वो। जो कहेगा निर्गुण होता ही नहीं सत्य, वो सदा के लिए संसार का बंधक हो जाएगा। और जो कहेगा कि सगुण तो बस मिथ्या है, हमें सगुण से कोई लेना ही देना नहीं, वो पाखंडी हो जाएगा। क्योंकि सगुण से लेने देना तो है भाई। इसलिए फिर अवतार इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए फिर गुरु का स्थान इतना ऊंचा हो जाता है कि कोई कृष्ण जैसा हो, कि देह तो धारण करी हुई है पर उसमें विस्तार आसमानों जैसा है। देह होगी सीमित, पर उसकी आंखों में, उसके वक्तव्य में, उसके जीवन में आसमान का विस्तार भी दिखाई दे रहा है। जहाँ सगुण जाकर के निर्गुण में लीन हो जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। उसको फिर अवतार बोल लो, गुरु बोल लो, कुछ भी बोल लो। एक छोर पे वो बिल्कुल आपके जैसा हो, आपके सब जो द्वैतात्मक सुख दुख भाव अनुभव आशाएं आशंकाएं होती हैं, वो उन सब से परिचय रखता हो। और दूसरे छोर पे वो आपसे बिल्कुल भिन्न हो। गुरु ऐसा जिसमें ज़मीन और आसमान एक हो जाते हैं, ज़मीन आपके जैसी और आकाश निर्गुण जैसा। तो गुरु वो जो इन दोनों को मिला देता है। दो अलग अलग नावें नहीं है ये, दोनों को मिलाने वाला कोई चाहिए। दोनों को मिलाने वाला कोई नहीं मिला तो फिर बस वही है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों को उपड़ंत। समझ रहे हैं बात को? वेदांत पर इतनी बातें बोली गई, लेकिन आप जा कर के थोड़ा गंभीर चिंतकों से, विचारकों से कहेंगे तो कहेंगे वेदांत तो अद्वैत वेदांत ही है, द वेदांत। अद्वैत वेदांत, द वेदांत। वेदांत पर दर्शन तो एक ही है, अद्वैत। और अद्वैत दर्शन की खास बात कि मैं कह दिया सत्य कि दोनों तल हैं, और बल्कि एक और नीचे भी है उससे। कौन सा? काल्पनिक, जो सिर्फ आपको अपनी कल्पना में अनुभव में आता है। तो क्या बोलते? प्रातिभासिक, कल्पना का तल। एक तल है तथ्य का, माने सगुण संसार का, और उस पे हम जीते हैं और उस पे हम दुख पाते हैं। उससे नीचे का तल है हमारी कल्पनाओं का, वो मानसिक तल है। वो हम कल्पनाएं ले रहे हैं, यहाँ ऐसा लोक है, वहाँ वैसा लोक है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। ये सबसे बड़ा नर्क तो उनका है जो प्रातिभासिक जीवन जीते हैं, सबसे गिरा हुआ। उनसे बेहतर वो हैं जो तथ्यों में जीते हैं। और फिर हमें जाना है सत्य में, द डायमेंशन ऑफ ट्रुथ, वो उच्चतम है। तो अद्वैत दर्शन की यही विशेषता है, उसमें निर्गुण सगुण दोनों हैं।
कोई ये ना कहे कि अद्वैत दर्शन में मात्र निर्गुण की बात होती है, वो सगुण को भी स्वीकार करता है। व्यवहारिक तल पर वो सगुण को भी स्वीकार करता है। अद्वैत की विशेषता ये है कि द्वैत उसमें समाहित हो जाता है। द्वैत में अद्वैत नहीं समाहित होता। आप किसी द्वैतवादी से बात करिएगा तो वो अद्वैत का नाम सुन के भिदक जाएगा, बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आप किसी के पास जाएंगे जो अद्वैत का ज्ञानी हो, वो तो कहेगा द्वैत में कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत तो सबको द्वैत से करनी है, दिक्कत क्या हो सकती है। व्यवहारिक तल का सत्य तो द्वैत ही है। अद्वैत वालों को द्वैत से कोई समस्या नहीं। तो कोई दो नावों जैसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई विरोध की, द्वंद्व की, संघर्ष की कोई बात नहीं है। द्वैत आकर अद्वैत में लीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। इन दोनों में आपस में कोई संघर्ष नहीं हो सकता। द्वैत हमारी दिन प्रतिदिन की हकीकत है भाई। मैं हूँ, ये है, हो गए ना दो, दृश्य और दृष्टा, विषय और विषयता, हो गए ना दो। तो हमारी दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक हकीकत है उसको द्वैत बोलते हैं। यही रहा सब सगुण संसार, जहाँ पे दो तो होंगे, एक अहम, एक अहंकार, एक संसार। लेकिन उसमें फंस नहीं जाना। उसमें फंसोगे तो बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे। दुख होगा, द्वंद्व होगा, क्योंकि द्वैत दो तलों पर होता है। एक तो ये कि मैं हूँ और संसार है, और एक ये है कि मैं हूँ और एक मुझको बनाने वाला है। ये दोनों बातें द्वैत में चलती हैं। मैं हूँ, संसार है, दोनों भिन्न हैं, और मैं हूँ और मुझे बनाने वाला है, वो दोनों भी भिन्न है। तो एक तरह का त्रैत चलता है, तीन होते हैं, बनाने वाला, जीव और जगत। मोटे तौर पे द्वैत में ऐसी बात होती है। एक वो ऊपर ईश्वर जिसने सब कुछ रचा, एक जीव जो कि चैतन्य है, और एक जगत जो कि जड़ है। तो यहाँ भी भेद है, मैं और जगत अलग अलग हैं। द्वैत दर्शन ऐसा बोलता है। वास्तव में द्वैत दर्शन नहीं होता, वो थियोलॉजी होता है, फिलॉसफी नहीं होता। उसका कारण है, कारण ये है कि जैसे ही आपने कह दिया कि मैं हूँ और मेरा बनाने वाला है, वैसे ही आपको अपने बनाने वाले के बारे में कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं, कहानियाँ, कल्पनाएं बोलनी पड़ती हैं। और कल्पनाएं जैसे ही आ गई, फिलॉसफी ख़त्म हो गई, थियोलॉजी शुरू हो गई। तो इसीलिए वेदांत पर आधारित दर्शन तो एक ही है, वो है अद्वैत। बाकी सब फिलॉसफीज़ नहीं है, थियोलॉजीज़ हैं, क्योंकि उनमें सब में कल्पना से ही शुरुआत होती है। बिलीफ सिस्टम होता है। मैं हूँ, मेरा बनाने वाला ऐसा हो, मेरा बनाने वाला इस रूप रंग का, इस आकार का है, ऐसी जगह पर रहता है, ऐसा दिखता है, ऐसे उसके साथ लोग हैं। वो सब कल्पना का क्षेत्र आ गया ना। फिलॉसफी में कल्पना के लिए स्थान नहीं होता। लेकिन द्वैत दर्शन जहाँ भी होगा वहाँ कल्पना आएगी। कल्पना आने से क्या होगा, एक आदमी कहेगा मेरा गॉड ऐसा है, अब उसने अपनी कल्पना से बोल दिया। दूसरा समुदाय वो बोलेगा मेरा गॉड ऐसा है। और चूंकि दोनों के ही जो गॉड हैं, जो दोनों ने ही अपने सुप्रीम बीइंग तैयार करे हैं, वो दोनों के अपने हैं, सामुदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, व्यक्तिगत हैं, अलग अलग हैं। तो दोनों के एक तो हो नहीं सकता, अभी भिड़ जाएंगे आपस में। वो कहेंगे मेरा गॉड ऐसा, कहेंगे मेरा गॉड ऐसा है, और दोनों के गॉड अलग अलग हैं, और दोनों के गॉडों में कोई मेल तो हो नहीं रहा है, तो अब दोनों में द्वंद्व होगा। इसीलिए द्वैत वाले जितने पंथ और समुदाय होते हैं, ये कट्टर भी होते हैं, उग्र होते हैं, आक्रामक होते हैं। आप देख लीजिए दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी द्वैतवादी मानसिकता होती है ना, वहाँ द्वंद्व की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ माई गॉड आ जाता है ना, मेरा गॉड, मैंने कह दिया गॉड है। तो भारत में भी वेदांत पर आधारित जितने द्वैतात्मक समुदाय निकले, वो ज़्यादा उग्र होते हैं और ज़्यादा कट्टर होते हैं। अद्वैत जिनको थोड़ा समझ में आने लगा, उनकी उग्रता, उनकी कट्टरता शांत हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई द्वैत तो अद्वैत के भीतर की ही बात है, हमें किससे लड़ाई करनी है, किसी से नहीं। व्यवहारिक तल को स्वीकृति दे देता है ना द्वैत, तो अद्वैत ने द्वैत को भी स्वीकृति दे रखी है। पारमार्थिक तल निर्गुण का, व्यवहारिक तल सगुण का, तो स्वीकृति है।
अद्वैत वाला नहीं आके कहेगा कि तुम क्यों हरि का भजन कर रहे हो। अभी कहा तो भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे तू भी भजन कर, अच्छी बात है। अद्वैत वाला खुद बोलेगा भजन करो। लेकिन आप अगर द्वैतवादी के पास चले जाओगे, उससे कहोगे कि सत्य निर्गुण है, तो वो बहुत नाराज हो जाएगा, आपको मारने को दौड़ेगा। क्योंकि उसने तो जो उच्चतम है उसकी एक पूरी छवि तैयार कर रखी है ना। और जैसे ही आप कहोगे साहब तुम्हारी छवि तो ऐसे ही है, तुमने बना ली है छवि, सत्य तो निर्गुण होता है, तो उस बेचारे को बड़ा बुरा लग जाता है। अद्वैत वाले को बोलोगे सत्य सगुण है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा हाँ सगुण बिल्कुल, व्यवहारिक तल पर तो सगुण बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन द्वैत वालों को समस्या हो जाती है। तो ये सब चलता रहा है। इस कारण से हमारे मन में ये भ्रांति बैठ गई है कि ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। द्वैत का रास्ता अलग है, द्वैत का रास्ता अलग है, ज्ञान का रास्ता अलग है, भक्ति का रास्ता अलग है। भक्ति माने द्वैत, मैं हूँ यहाँ और वो ईश्वर है वहाँ और मुझे उसकी भक्ति करनी है, तो भक्ति माने द्वैत। तो लोगों के मन में बात बैठ गई है, ज्ञान का रास्ता अलग है, भक्ति का अलग है, सगुण का अलग है, निर्गुण का अलग। ये सब ज्ञान, निर्गुण, अद्वैत ये सब एक है, और भक्ति, सगुण, द्वैत ये सब एक है। और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ ज्ञान और भक्ति एक हैं, हमेशा से बोलता रहा हूँ, 10 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग समझते नहीं। मैं कह रहा हूँ इन दोनों रास्तों में कोई भेद नहीं हो सकता। सगुण द्वैत वो जगह है जहाँ से आपको शुरू करना है, निर्गुण अद्वैत वो जगह है जहाँ आपको समाप्त होना है। एक ही रास्ते के दो ये छोर हैं, इनको हम अलग अलग कैसे कर दें? हम रास्ता काट देंगे बीच में से? एक ही सीढ़ी के दो ये छोर हैं, इनको अलग अलग कैसे कर दें? बीच से सीढ़ी काट दें? बीच से सीढ़ी काट दोगे तो सब गिर पड़ोगे, कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। आसमान वाला आसमान में ही टंगा रह जाएगा और नीचे वाला नीचे ही बस फंसा रह जाएगा। कोई दो नाव नहीं है अलग अलग कि एक सगुण की नाव जो है, एक निर्गुण की नाव है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है भाई। एक ही मार्ग है जिसमें शुरुआत द्वैत से होती है, अंत अद्वैत पर होता है। और साफ बोल रहा हूं, अद्वैत वाले जो लोग द्वैत से इनकार करते हैं वो पाखंडी हो जाते हैं। द्वैत से हमें इनकार नहीं करना। अरे कैसे इनकार कर दें? द्वैत का ही तो अवलोकन करना है बाबा। जो पूरा द्वैतात्मक जगत है, बाहर भी भीतर भी, इसी का अवलोकन करके तो मुक्ति मिलनी है। द्वैत ही तो माध्यम है, द्वैत ही तो साधन है, द्वैत ही तो शक्ति है, द्वैत ही तो देवी है, द्वैत ही तो प्रकृति है। हम कैसे उसकी उपेक्षा कर दें? उसके बिना कैसे मुक्ति मिल जाएगी? तो अद्वैत द्वैत की उपेक्षा नहीं करता, उपहास तो बहुत दूर की बात है, उपेक्षा भी नहीं करता। अद्वैत तो बल्कि द्वैत का आदर करता है, एक माध्यम की तरह। अद्वैत द्वैत को अपने से अलग नहीं समझता। तो ये दो नाव अलग अलग जो आप बोल रहे हो वो बात ठीक नहीं है। मैंने बीच में अभी थियोलॉजी बोला। थियोलॉजी क्या? बिलीफ सिस्टम। अद्वैत अकेला है जिसमें कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। पर भारत में द्वैत आधारित जितने दर्शन हैं, वेदांत के कई स्कूल चलते हैं, जिसमें से एक तो अद्वैत हो गया और बाकी सब द्वैतात्मक हैं। जो द्वैतात्मक हैं उसमें विशिष्ट अद्वैत आ गया रामानुजाचार्य का, फिर मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन है, फिर द्वैत अद्वैत है, फिर सबके बहुत बाद में वल्लभाचार्य आए थे, उनका पुष्टि मार्ग है। तो ये सब द्वैत आधारित दर्शन है। लेकिन इन्हें दर्शन नहीं बोला जा सकता। दर्शन नहीं है, फिलॉसफीज नहीं है, थियोलॉजी है, बिलीफ सिस्टम्स है। अद्वैत अकेला है जिसमें कोई बिलीफ नहीं है। इसी तरह आप अगर पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो जितने भी अब्राहमिक मत हैं वो सब बिलीफ सिस्टम्स है। वो कहते हैं इस बात को मानो, वो कुछ कहानी सुनाएंगे, कहेंगे इस बात को मानो। अद्वैत अकेला है जिसमें कोई कहानी नहीं है। तो जितनी अब्राहमिक धाराएं हैं वहाँ भी बिलीफ सिस्टम है, थियोलॉजी है, माने एक कहानी है। और
वेदांत के भी जितने स्कूल्स हैं अद्वैत के अलावा, उन सब में भी बिलीफ सिस्टम है, कहानी है। और जहाँ बिलीफ आती है वहाँ पे अहंकार आ गया। हमारी ही तो धारणा है ना, जैसे हम वैसे हमारी धारणा, जैसे हम वैसे हमारे द्वारा रची गई कहानी। और फिर हम लड़ेंगे उन कहानियों को लेकर के, और बहुत उग्र हो जाएंगे और मारपीट भी करेंगे और कहेंगे हमारी ही बात जो है वो एक्सक्लूसिवली श्रेष्ठ है। अद्वैत की श्रेष्ठता ही इसी में है कि उसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है। वो कहता है सारी कहानियां ले आओ, सब कहानियों के लिए हमारे पास स्थान है। क्योंकि सब कहानियों में तुम यही तो कह रहे हो ना कि कोई ऊंचा है। हाँ ठीक है, जो ऊंचा है उसको साधन बना लो। तुम्हारी कहानी है, तुम कहते हो तुमने अपने ईश्वर का नाम क रखा है और क का तुमने कुछ चरित्र रचा है, ठीक है, तुम क को ऊंचा मानो और पूजो, पर क को साधन बनाओ। अंततः तुम्हें मिटना है, अपने क को अपने मिटने का साधन बनाओ। तुम आओ भाई, तुम लोग इधर से आओ। तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो तुम्हारे ईश्वर का नाम ख है, तुमने उसका ख तरीके का चरित्र रचा है, तुम्हारा भी स्वागत है। तुम ख की पूजा करो, तुम ख का भजन करो, तुम्हें ख के माध्यम से मिटना है। तो अद्वैत में सबके लिए जगह है, सबका स्वागत है, सब लोग आओ, अपना क ख ग सब लेके आओ। तुम जिसको भी पूजते हो उसको लेकर के आओ, बस उसके माध्यम से मिटते चलो, उसके माध्यम से मिटते चलो। ये न कर लेना बस कि तुमने जो इनको भी अपना क ख ग बना लिया, उनको तुमने अपने अधिकार की ही, अहंकार की ही पुष्टि का जरिया बना लिया, जो कि होता है। मेरा गॉड सबसे महान, मेरा ईश्वर सबसे महान। लोग लड़ रहे हैं, खूब लड़ाइयाँ हुई हैं, वैष्णवों में और शैवों में लड़ाइयाँ हुई हैं। अब ब्राह्मण की ही धारा से आ रहे हैं सब, लेकिन देखो वहाँ पे मुसलमान और यहूदी लड़े पड़े हैं। अद्वैत में लड़ाई के लिए कोई कारण ही नहीं है। अद्वैत कहता है तुम आओ, तुम जीव हो, तुमने अपने अनुसार उच्चतम की एक अवधारणा बनाई है, तुम उस अवधारणा पर चलो, मुक्त होने के लिए चलो। तुम जाओ और अपने प्रभु से, ईश्वर से, देवता से, भगवान से, तुम जिनको भी मानते हो आराध्य, तुम जाओ और उनसे वरदान मांगो, क्या? हमें मुक्ति मिले। हम दुर्गा सप्तशती का बहुत विस्तृत पाठ और व्याख्या उसकी कई बार कर चुके हैं, है ना। तो उसमें जो वैश्य थे उन्होंने जाकर के देवी से क्या मांगा था? उन्होंने देवी से ये थोड़ी कहा था कि हे देवी, तुम तो महाप्रकृति हो, तो प्रकृति के सब सुख वैभव मुझे दे दो। उन्होंने जाकर के देवी से कहा था, देवी तुम आराध्य हो मेरी, तुम प्रकृति हो, मुझे प्रकृति से ही मुक्ति दे दो। और किससे मुक्ति मांगी जाती है? बोली मुझे यही सब जो संसार है और इसका सब कारोबार है, मुझे इससे मुक्ति दे दो। तो तुम अपने आराध्य को निसंदेह पूजो, पर उससे मांगना मुक्ति ही। ये अद्वैत है। अद्वैत में सब नावों के लिए जगह है, सब यानों के लिए जगह है, सब धाराओं के लिए जगह है। अद्वैत कहता है तुम्हें जो धारा इस्तेमाल करनी है करो, पर मांगना मुक्ति ही। अंततः तुम्हें शांति तो स्वयं से मुक्त होकर ही मिलेगी। समझ में आ रही है बात? मुझे भी किसी खांचे में मत आप फंसा दीजिएगा, किसी ग्रूव में मत फिट कर दीजिएगा कि ये अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं और ये द्वैत के विरोध में है। अद्वैत द्वैत का विरोध करता ही नहीं। इसीलिए मैं जितनी सहजता से उपनिषदों पर बात कर पाता हूँ, उतनी ही सहजता से संतवाणी पर भी बात कर लेता हूँ। मैं सूफी फकीरों पर भी बोल लूँगा, खूब बोला हुआ है। मैं सरमन ऑन द माउंट पर भी बोल लूँगा, क्योंकि अद्वैत में सबके लिए जगह है। लाओ त्सु पर हम बात कर ही रहे हैं, बौद्ध दर्शन पर हम बात कर ही रहे हैं।
क्योंकि अद्वैत आसमान है, उसमें किसके लिए जगह कम पड़ने वाली है? इनको अलग अलग धाराएं आप मत मान लीजिएगा। अद्वैत आकाश है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न होए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए रे साधो, थोथा दे उड़ाए। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ रे साधो, राह किनारे बैठ। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जॉब करता हूँ। आज की मेरी प्रमुख सीखें कुछ इस तरह के हैं कि जो कुछ भी है मेरे इंद्रियों के परसेप्शन में या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस में है, वो सारे संयोग पे डिपेंड हैं। और संयोग इट्स अ काइंड ऑफ रैंडमनेस, आप पे उसका बस नहीं चलता। जब आप कहते हो कि कोई भी कामना आपकी है, तो वो कामना आपकी नहीं होती, वो आप पे थोपी जाती है। आपके ऊपर ढेर सारे प्रभाव होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और वो इन्फ्लुएंसेस भी एक रैंडमनेस पे डिपेंड करते हैं, उनके अलग फैक्टर्स होते हैं। सो गीता जी का ही एक मैं श्लोक गाना चाहूंगा जो इससे आज काफी मिलता जुलता है। गुणों से सब दृश्य है, गुणों से दृष्टा आया। सब गुणों से है तो फिर करता कहाँ से आ गया।